Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Professor Suhail Akhtar Saab, for taking me on board on this very important webinar for the junior doctors. And Assalamu alaikum, all my junior colleagues and junior doctors. Very nicely narrated by Professor Sadia and Professor Zubair Shaheen and Professor Mehman Saab, that the journey of the pulmonology, how did they started and what they find in their, in the career of pulmonology. मेरा तारुफ तो प्रोफेसर सुहेल अख्तर ने करा दिया, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से तारुफ कराया है. सो आई अब स्लाइड शेयर हो रही है नीचे. सुहेल भाई, नीचे स्लाइड आगे कैसे जाएगी? जी, जिस तरह आप नॉर्मली स्लाइड स्क्रॉल करते हैं, आपके लैपटॉप में जो डाउन का बटन है उसको आप दबा दें. आई थिंक सो. अच्छा, ठीक है. जी जी, मेरा ख्याल हो गई. आ गया जी. अच्छा, आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड ए वीडियो, पर मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से ज्यादा प्रोफेसर सादिया, प्रोफेसर जुबैर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उनका फील्ड पल्मोनोलॉजी में कैसे है. तो मैं आई वांटेड टू शो दिस वीडियो, बट आई एट अदर टाइम आई विल शेयर दिस वीडियो. अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जी. हाँ, I would talk about the few very important thing as the career for pulmonology for the future doctor. Introduction to pulmonology. My talk would be on following things: introduction to pulmonology training, FCPS pulmonology training pathways, MCPS pulmonology training opportunities, institutes which offer pulmonology training, and advancing your career in pulmonology. तो my junior doctors के लिए, for specializing in pulmonology offers the opportunity to contribute significantly to patients' care in a field that addresses critical health issues, especially in regions with high respiratory diseases prevalence like Pakistan. अगर हम देखें तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो है ना, दो किस्म की जो पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफर कर रहा है बहुत सारी स्पेशलिटीज में. एक को हम कहते हैं FCPS और दूसरी है MCPS. FCPS से मुराद है फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, एंड MCPS से मुराद है मेंबरशिप ऑफ कॉलेज एंड फिजिशियन ऑफ सर्जन इन पाकिस्तान. और ये दोनों जो पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, ये हमारी फील्ड यानी कि पल्मोनोलॉजी में भी ऑफर की जा रही है फ्रॉम द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान. ट्रेनिंग फॉर MCPS and FCPS in pulmonology requires a combination of supervised clinical practice, academic coursework, and passing comprehensive examination to ensure a high skill and knowledge. Specializing in pulmonology can have a significant impact on healthcare outcomes, as respiratory diseases are among the leading cause of morbidity and mortality in Pakistan. जैसे कि प्रोफेसर जुबैर शाहीन ने बड़ी डिटेल से बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब उन्होंने शुरू की तो क्या देखा कि टीबी के तौर पर ट्रीट हो रहा है मरीज, but actually that was a bronchogenic carcinoma. तो इस तरह बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि तमाम दुनिया में बहुत हाई प्रेवलेंस में मिलती है. जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस है, स्मोकिंग का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में. तो उसके लिए हम चाहेंगे कि परसुइंग स्पेशलाइजेशन नॉट ओनली एनहांसेस क्लिनिकल एक्सपर्टीज बट आल्सो ओपन्स डोर्स फॉर कैरियर एडवांसमेंट, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप रोल्स इन द मेडिकल कम्युनिटी. सिर्फ ये नहीं है कि मैं पल्मोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा दरवाजे आइंदा के लिए इस प्रोफेशन में खुल जाते हैं. But being a pulmonologist, I would especially talk about pulmonology. And Pakistan faces a high burden of respiratory diseases due to factors such as air pollution, smoking, and infectious diseases like tuberculosis, making pulmonology a critical field for local health professionals. The development of specialized pulmonology units and training programs across Pakistan is essential. ये बात हो चुकी. प्रोफेसर जुबैर शाहीन ने बताया कि आज से 20-25 साल पहले मैंने भी FCPS 2001 में किया, आज 23-24 साल हो गए हैं. तो उस वक्त जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स थे फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पल्मोनोलॉजी वो बहुत कम थे. मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो जब मैंने FCPS पार्ट 1 किया 96 में, तो उस वक्त लाहौर में और कोई भी ऐसा यूनिट नहीं था जो कि FCPS पल्मोनोलॉजी की ट्रेनिंग को पूरा करता हो. तो उसके लिए पेशावर का जो लीडिंग हॉस्पिटल है वो ओनली यूनिट था जो कि लाहौर के नजदीक था. तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई कि मैं कैसे इसको ज्वाइन करूं. पर शुक्र अल्लाह का कि जब मैंने FCPS पार्ट 1 किया तो प्रोफेसर शमशाद रसूल अवान प्रोफेसर होकर लाहौर में किंग मेडिकल कॉलेज में आ गए और हमने फिर कोशिश करके उस यूनिट को पहली दफा रिकॉग्नाइज कराया 2001 में. एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू बी एनरोल्ड एज ए पल्मोनोलॉजी FCPS फेलो प्रोग्राम.
तो अब अगर हम देखें तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पल्मोनोलॉजी की फील्ड ने इतना प्रोग्रेस किया है कि हमारे पास इस वक्त 44 यूनिट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, यूनिट्स हैं जो कि पल्मोनोलॉजी की ट्रेनिंग एफसीपीएस और एमसीपीएस दोनों में दे रहे हैं। तो ये एक बहुत एडवांसमेंट है फ्रॉम 2001 टू 2024 के पल्मोनोलॉजी जो है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की है। बट अभी भी इसमें बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें कि हम मजीद कोशिश करेंगे कि उसमें हम आगे जाएं। ये तस्वीर सिर्फ ये शो कर रही है कि एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट हमने ये देखा, जो शहीन साहब ने बड़ी डिटेल से बात की कि जो एपिडेमिक या पेंडेमिक कोविड का आया, 3 साल पूरी दुनिया के लोग उसमें फंसे रहे। तो पाकिस्तान में तमाम डॉक्टरों ने इसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिस्सा डाला, पर जो पल्मोनोलॉजिस्ट का रोल है वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उन्होंने अपनी लाइफ को मुश्किल में डालकर अपने साथियों की, अपने अवाम की, अपने लोगों की जानों को बचाया। और इस प्रोसेस में हमारे बहुत से टॉप क्लास 2-3 आई वुड नेम प्रोफेसर खालिद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर तनवीर साहब हैं, और कराची से भी इस तरह प्रोफेसर नईम आगा जो है कोयटा से, उन्होंने अपनी जानें गंवाई। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट काम करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत से लोगों को बचाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी अलाइव हैं। तो डॉक्टर हमारा खालिद, रोल एज ए आपका पल्मोनोलॉजिस्ट। तकरीबन 50% टाइम हो चुका है। कैन यू प्लीज ओके मैनेज द ओके टाइम ओके। प्लीज? अच्छा, मैं सिर्फ ये नहीं बात करूंगा कि सीपीएस जो ऑफर करता है एफसीपीएस एमसीपीएस, उसके अलावा अगर हम ये देखें तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी सीपीएसपी के प्लेटफॉर्म से आ रहे। लोग जो एफसीपीएस कर लेते हैं उनको फेलोशिप के लिए यूके में और आयरलैंड में उनकी कोलैबोरेशन है, और वहां पे हमारे पीजीज जा रहे हैं। अब आगे एफसीपीएस ट्रेनिंग की बातों में जरा शॉर्टकट करते हुए बताऊंगा कि हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है पल्मोनोलॉजी का, और पार्ट वन का जो एग्जामिनेशन है उसको पास करने के बाद जो है वो हम एंटर होते हैं सीपीएसपी में। तो उसकी जो ये तस्वीर वो दिखा रही है कि एफसीपीएस और एमसीपीएस दोनों जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज के साथ हमारे एनरोल होते हैं। एमसीपीएस का प्रोग्राम जो है वो 2 साल का है, और एफसीपीएस का जो प्रोग्राम है वो 5 साल का है। और ये रोड मैप एक्ट में हम अगर एफसीपीएस देखें तो एमबीबीएस करने के बाद हाउस जॉब 1 साल की, और उसके बाद उसने अपना एफसीपीएस पार्ट 1 पास करना है। उसके बाद वो रजिस्टर होगा विद आरटीएमसी ऑफ सीपीएसपी, और पहले 2 साल वो इंटरमोडिएट मॉड्यूल के लिए मेडिसिन में जाएगा, और वहां से वो इंटरमोड्यूल 2 साल के बाद इंटरमोड्यूल आईएमएम का एग्जाम पास करने के बाद फिर वो स्पेशलिटी पल्मोनोलॉजी में 3 साल के लिए आता है, और 3 साल के लिए बाद वो स्पेशलिटी का एग्जामिनेशन करता है। FCPS candidates are required to conduct research and submit a thesis as a part of their training। और अब CPSP ने ये भी कर दिया है कि थीसिस के अलावा अगर कोई बंदा रिसर्च पेपर लिखता है और वो रिसर्च पेपर 2 रिसर्च पेपर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो जाते हैं तो उसको थीसिस लिखने की जरूरत नहीं है। द डिसर्टेशन और रिसर्च पेपर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय CPSP। और उसके अलावा ये जो है कि MCPS की ट्रेनिंग है, ये एक शॉर्टकट है। इसमें सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग है। आप MBBS करने के बाद और 1 साल की हाउस जॉब करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं फिर RTMC एज ए MCPS PG, और सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग के बाद यू कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड यू कैन बिकम अ स्पेशलिस्ट। एंड देयर आर लॉट मैनी स्पेशलिस्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने FCPS किया तो उस वक्त बहुत थोड़े FCPS पल्मोनोलॉजी थे इन पाकिस्तान, मेरे ख्याल 5-6 होंगे, और आई वाज द फर्स्ट वन इन पंजाब टू डू FCPS पल्मोनोलॉजी। और मेरे साथ प्रोफेसर मसूद फेल अपना प्रोफेसर मसूदुल हक साहब पास हुए थे, तो हम 2 बंदे 2001 में पहले बंदे थे 2 जो कि FCPS पल्मोनोलॉजी के। पर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वी हैव मोर देन 300 फेलोज इन पाकिस्तान, और जो हमारे टू बी वेरी एग्जैक्ट 316 हमारे FCPS पल्मोनोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर हैं जिन्होंने FCPS कर लिया है। तो इंशाल्लाह दिस इज एवर ग्रोइंग स्पेशलिटी, और बहुत बेहतरी की तरफ हमारे ये सिलसिला हो रहा है जी। और MCPS ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ शॉर्टर पाथवे कंपेयर टू FCPS, focusing on building a solid foundation in general pulmonology practice with an emphasis on clinical skills and patient management. The MCPS program typically lasts for 2 years and includes clinical rotations, assessments, and a final examination to qualify as a member of the College of Physicians. जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी MCPS के लिए कि बड़ी शॉर्ट है। कोई आपको एंट्री के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ता, सिर्फ आप हाउस जॉब करते हैं 1 साल और MBBS पास किया हो, उसके बाद आप कंपटीशन में आ जाते हैं। अगर आपका मेरिट बनता है तो आपको फिर वो एनरोल कर लेते हैं RTMC। The MCPS program emphasizes practical skills in diagnosing and treating common respiratory conditions, emergency responses and outpatient care। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेंटोरशिप, प्रोफेसर सादिया ने मेंटोर्स की बात की,
तो जो जितनी भी ट्रेनिंग सीपीएसटी की है, चाहे वो एफसीपीएस की हो, चाहे वो एमसीपीएस को, तो वो बहुत ट्रेंड सुपरवाइजर्स हैं जो कि हर इंस्टीट्यूशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद हैं। ट्रेनिंग वो ट्रेन करते हैं, स्पेशल जो हमारे सुपरवाइजर अप्रूव्ड बाय सीपीएसटी हैं, और वो उनकी लिस्ट भी मौजूद है सीपीएसटी की वेबसाइट के ऊपर, कौन से हमारे एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में और कौन से हमारे एक्रेडिटेड सुपरवाइजर्स हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन की। इनकी तमाम की लिस्ट मौजूद है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की वेबसाइट पे। अगर किसी ने पल्मोनोलॉजी कैरियर को एक्वायर करना है तो वो उस पर जाके दे सकते हैं। या मैंने आपको बता दिया एक्रेडिटेड हॉस्पिटल की उसकी लिस्ट सारी की सारी मौजूद है इसके ऊपर। अब आपने देखना है कि किस इंस्टीट्यूशन को आपने सेलेक्ट करना है। उस पर आप सुपरवाइजर को देख सकते हैं, अपने इलाके में जो नजदीक तरीन टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसमें क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उनको आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। टिप्स ऑन प्रिपेयरिंग ए स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर पल्मोनोलॉजी, ये भी गाइडलाइंस तमाम सीपीएसटी पे मौजूद है कि आपने किस तरह अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना है और उसको आरटीएमसी में भेजना है। इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल टू जूनियर डॉक्टर्स सच एज सीपीएसटी वर्कशॉप्स, प्रिपरेटरी कोर्सेज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है। अब डू आई हैव फ्यू मिनट्स? तो मैं सिर्फ ये बताना जी जी, चाहूंगा टेक कि योर टाइम हाँ, जी। discussion on the various career pathways available to pulmonologists, including academic medicine, private practice, and leadership roles with healthcare organizations. Information on further specialization opportunities with pulmonology. बड़ी ही प्यारी बात प्रोफेसर जुबैर शाहीन ने की कि हमारे पास अब फर्दर जो सुपर स्पेशलिटीज हैं उसमें भी हम इंशाल्लाह एज ए डीन में आपको ये बताना चाहूंगा कि अब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर का एफसीपीएस तो पहले ही शुरू हो चुका है, एफसीपीएस का हम कोशिश करेंगे इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में, उसके बाद पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी में, फिर स्लीप मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसमें हम कोर्सेज शुरू करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह है कि हम स्पेशलिटी पल्मोनोलॉजी से आगे बढ़ें और इन सुपर स्पेशलिटीज के लिए, जैसा कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की बात कर रहे हैं उसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं इंशाल्लाह, पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज कि जिसमें हम पल्मोनोलॉजी को ऑप्ट करके हम अपना कैरियर एकेडमिक एज ए रिसर्च में भी जा सकते हैं, पल्मोनोलॉजी में हम इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में जा सकते हैं, हम क्रिटिकल केयर में जा सकते हैं, हम पीडियाट्रिक्स पल्मोनोलॉजी में जा सकते हैं। तो लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू द पल्मोनोलॉजी और मेडिसिन, आप बहुत सी स्पेशलिटीज आगे की तरफ जा रही है। तो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।